वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर टिश्यू। आपकी क्लास का 6 चैप्टर है साइंस का। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली टिश्यूज के बारे में समझा था, प्लांट टिश्यूज, डिफरेंट प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने हाथ से हाथ नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, और अब जो है, अब हम आज एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। करें शुरू। कहता है, शुरुआत धीरे धीरे करेंगे, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। जो मैंने अंडरलाइन कर दिया ना, आप बस उतना याद करके चले जाओ नोट्स बनाकर, दैट्स ऑल सफिशिएंटली। ठीक है। कहता है, जब आप सांस लेते हो बेसिकली, तो आपने देखा होगा, आप जो है चेस्ट ऊपर नीचे होती है, ठीक है ना, तो आपके बॉडी की कुछ मूवमेंट्स ही होती है कि नहीं होती है। तो बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, खाना खाते हैं, थोड़ा सा पेट बाहर आता है, अंदर आता है ना, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द टिश्यूज। सेल भी जो हैं वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। जब आप सांस लेते हो तो लॉजिकली क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पहुंचती है, लंग्स में पहुंचती है। लंग्स से वो जो है ब्लड में घुसती है, ब्लड से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती है। वहां पर उनको जो ऑक्सीजन जो है वो सो माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है। फिर वहां पर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर जो एनर्जी जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती है। फिर जो ब्लड आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच रहा है ब्लड लेकर, फूड लेकर, वो उसका एक और काम भी होता है कि वेस्ट भी इकट्ठा करता है। तो ब्लड के क्या काम हो गए, ये जो है इट कैरी वेरियस सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पर, क्या क्या, ऑक्सीजन, फूड, कुछ वेस्ट भी कलेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट, हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। क्योंकि जहां भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, मतलब जहां भी सेलुलर एक्टिविटीज होंगी, वहां कुछ वेस्ट जरूर बनेगा। ठीक है ना। फिर वो वहां से किडनी को जो है वो लीवर को, किडनी तक पहुंचाता है, जहां कर वो वेस्ट डिस्पोजल है, वहां पर वो ठीक करते हैं, इसको साफ सफाई करते हैं। सो ब्लड भी एक किस प्रकार की टिश्यू है। मसल्स भी जो है वो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू, है ना। सो आज हम पढ़ते हैं बहुत अलग अलग टाइप की टिश्यू, जिसमें है हमारी एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू है। ब्लड जो है सबसे अच्छी कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है। ठीक है। और मसल जो है दे फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की। एपिथेलियम टिश्यू जो है, सबसे पहले ये जो है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू अगर है तो कहते हैं ये बेसिकली हमारे बॉडी के एनिमल से सभी ऑर्गन्स को कवर करती है अंदर से। तो अगर प्रोटेक्टिव है तो मतलब एक सिंपल सी बात है, वो बैरियर बना रही होगी। बैरियर का मतलब ना भाई, बैरियर होगा तभी तो अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जो है स्किन, स्किन जो है हमारी, वो भी उसी का ही पार्ट है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, आप मुंह के अंदर हाथ लगाओ तो जो पतली पतली जो मुलायम मुलायम सी है, वो भी जो लाइनिंग है एपिथेलियम टिश्यू है। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग भी जो है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग मतलब ब्लड जिसमें जिन पाइपों में चलता है, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन, उनमें भी जो है उसकी लाइनिंग, उसकी जो बाउंड्री कवर्ड है ना अंदर से, वो भी इसी तरीके से कवर्ड है। लंग्स की एल्वियोली, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, किडनीज की ट्यूब्स, वो भी जो है एपिथेलियम टिश्यू से हर चीज जो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना, गार्ड है ये हमारे एनिमल सेल्स के। एपिथेलियम टिश्यू जो है, अगर ये गार्ड है तो नेचुरल सी बात है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दिया टाइटली पैक्ड। ठीक है। और इसके ये कंटिन्यूस शीट्स होंगी। कंटिन्यूस का मतलब एक लेयर के ऊपर लगातार, कोई टूट नहीं रहा होगा। अगर बीच में से टूट गया फिर तो बैरियर टूट गया, उसमें तो कोई भी घुस सकता है। तो इसका मतलब इनमें थोड़ा सा एक सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है। सीमेंटिंग मतलब जिसको थोड़ा सा टाइट कर देता है, कठोर कर देता है, स्पेस नहीं बनने देता, लचीला कम कर देता है, और इसकी वजह से कोई इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। आराम से जो है कोई भी चीज जो होगी वो हमारे शरीर में जानी है, वो एपिथेलियम टिश्यू को क्रॉस करके ही जाएगी, आएगी या जाएगी। जैसे पसीना भी आएगा तो एपिथेलियम टिश्यू को क्रॉस करता हुआ ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक किस्म से एपिथेलियम टिश्यू एक परमिएबिलिटी करते हैं, परमिशंस देखते हैं कि किसको आना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जैसे कि अब अगर मेरा बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा है, मिनरल वेस्ट ज्यादा हो रहा है, तो पसीना आएगा बाहर, वैसे नहीं आएगा।
आप भागोगे दौड़ोगे तो मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट निकल रहा बन रहा है, तो पसीना आएगा, पानी शरीर से बाहर निकलेगा, तो वो एपिथेलियम टिश्यू के बाहर से ही तो आ रहा है, तो एक किस्म से कहीं ना कहीं तो वो रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही है। एक किस्म से क्या होता है, ये बाहर के एटमॉस्फेयर को, बाहर के एनवायरनमेंट को भी जो है अंदर के एनवायरनमेंट से कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो है रिगार्डलेस कई टाइप की एपिथेलियम है, they are usually separated from underlying tissues by an extracellular fibrous basement membrane। एक एपिथेलियम टिश्यू दूसरे एपिथेलियम टिश्यू से एक सेलुलर मेम्ब्रेन से, एक जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, वो एक दूसरे को क्या करती है, सेपरेट आउट करती है, ठीक है। डिफरेंट एपिथेलियम टिश्यू है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करती है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करती है, और इनका अपना कुछ खास काम है। जैसे कि ब्लड वेसल्स की जो एपिथेलियम टिश्यू है, लंग्स में, एल्वियोलिस में, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ऑक्सीजन, वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, वहां पर ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वहां पर ये सिंपल किस टाइप की है, फ्लैट टाइप की है, तब इसे हम बोलते हैं सिंपल परमिएबल मेम्ब्रेन, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट, और एक डेलिकेट लाइनिंग होती है। कहां पर होती है, ये ध्यान से देखो, ये है आपकी ओसेफेगस पाइप। ओसेफेगस पाइप कौन सी होती है, जिस पाइप से आपका खाना अंदर जाता है, ठीक है। मुंह की लाइनिंग से लेकर अंदर तक जा रही है, ठीक है। मुंह की लाइनिंग भी जो है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। फिर जो आपकी स्किन चमड़ी, ठीक है ना, वो भी जो है वो भी इसी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है। स्किन एपिथेलियम टिश्यू आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। आपने कभी कभी देखा होगा, चोट लगती है तो आपकी स्किन की भी कई लेयर्स होती हैं, अंदर जाते हैं तो धीरे धीरे व्हाइट, पिंक, ऐसे कई लेयर्स होती है ना, तो वो दे आर बेसिकली द एपिथेलियम टिश्यू। दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न, है ना। तो जब चोट लगती है तो आपको पैटर्न दिखाई देता होगा, कई रंग हैं उसके अंदर, तो इसलिए ऐसी एपिथेलियम टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद अब अगर अंदर और जाते हैं, हम इंटेस्टाइन को बात करते हैं। इंटेस्टाइन में हमने देखा है कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इनर लाइनिंग जो है एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करती है, तो वहां पर टॉल एपिथेलियम प्रेजेंट है, लंबी लंबी एपिथेलियम, पिलर जैसी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करी जाए तो वहां पर कॉलमनर एपिथेलियम जो है प्रेजेंट होती है, और उसमें सीलिया भी होता है। सीलिया जस्ट लाइक धागा जैसा, उसकी बाउंड्रीज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसकी चारों तरफ, ठीक है। ये सीलिया जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव भी कर सकता है, ताकि जो है एंड देयर मूवमेंट की वजह से जो म्यूकस है वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये म्यूकस म्यूकस इज द चिपचिपा पदार्थ। जैसे आप एक सिंपल सा अपने नाक के अंदर अगर आप जो हाथ मारा तो वह एक जो चिपचिपा पदार्थ है, दैट इज म्यूकस, सिंपल एग्जांपल। तो वो भी एक बड़ा अच्छा काम करता है कि आपके डस्ट पार्टिकल को रोकता है अंदर जाने से, ठीक है ना। तो ऐसी एपिथेलियम को बोला जाता है, क्योंकि लंबे लंबे इसलिए बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, क्योंकि इसमें सीलिया है इसलिए सिलिएटेड, लंबी है, सीलिया है, कॉलमनर लंबी है, एपिथेलियम टिश्यू। फिर इसके बाद कुछ और एपिथेलियम टिश्यू है, वो है हमारी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर की है, वो किडनी के अंदर होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर होती हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और इसमें जो है एडिशनल स्पेशलाइजेशन सेल्स भी होते हैं, कुछ खास सेल्स भी होते हैं, ये कुछ स्टोरेज कर सकती हैं। जैसे आपका मुंह के अंदर आपने जैसे पानी आता है, तो बेसिकली वो स्लाइवा है, तो जो स्लाइवा स्लाइवरी ग्लैंड्स बनाते हैं, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो स्लाइवा बनाते हैं, वो ये टिश्यू टेम्पररी स्टोर कर लेती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और कुछ टिश्यू जो है ये अंदर की तरफ फोल्डेड होती हैं, ठीक है ना, एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाती हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। याद रहेगी बात, तो स्टेप बाय स्टेप याद करो। मैंने आपको कलर कोडिंग कर दी है, ठीक है, तो आप कलर कोडिंग के हिसाब से ही चलोगे ना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा ब्लड। ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ, जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। आपकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक वो सारा सामान लेके जाता है, लाता है, लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, वेस्ट मटेरियल लाता ले जाता है ना। तो इतना बढ़िया तो वो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, दैट इज
उसको क्या बोलते हैं हम, उसको कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्यों कनेक्ट करते हैं, तो फिर उसको चलने की मूवमेंट चाहिए, है ना। तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू जो है के सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। उसके बीच में कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, उसके अंदर कुछ जगह, खाली जगह होती है। और वो जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड है, डेंस है, थोड़ा सा रिजिड भी है, ठीक है ना। तो द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर है इन अकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। हर एक उसका जो है नेचर भी क्या है, वो अलग होता है, थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा और आगे, तो ब्लड, अब ब्लड की बात कर रहे हैं। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड बहुत सारी चीजों का बना हुआ है, ठीक है। इन विच, ठीक है, प्लाज्मा इन विच आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से खून लाल रंग का होता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब वो मतलब जो है कहीं ज्यादा है कहीं कम है, मतलब फैले रहते हैं। प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स। जो ब्लड भी जो फ्लो करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। एक तो ब्लड हो गया कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा बढ़िया एग्जांपल जो है ना वो है बोन। बोन भी एक अदर एग्जांपल है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपकी पूरी बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, पूरा फ्रेम है, सेटअप है ना। एंड जो पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, आपके मसल्स को पकड़ के रखती है, आपके मसल्स के साथ बोन चिपकी हुई होती है ना, ठीक है। और आप ये जो है इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, खिंच नहीं सकती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। तो बोन सेल्स भी अंदर से अगर आप देखें तो वो एक जाल जैसे, अंदर एक बोन, हड्डी के अंदर एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। वो बेसिकली कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है। इसलिए अगर हड्डियां कमजोर हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस मेन जो डाइट में खाना चाहिए। दो बोन्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करती हैं, जो अब हमारी जो हड्डियां आप समझ सकते हो, जहां ज्वाइंट्स हैं तो वहां हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जहां जो दो बोन्स जुड़ी हुई हैं एक दूसरे को, उसे हम बोलते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है, कॉल्ड लिगामेंट। तो जो लिगामेंट जो है वो दो टिश्यूज को ज्वाइन करती है। ये वाली जो टिश्यू है ये इलास्टिक होती है, ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें जो है मैट्रिक्स कम होता है, मतलब सॉलिड सब्सटेंस कम होता है, ठीक है। फिर जो बोन्स और मसल्स को जो अटैच करते हैं उसे हम बोलते हैं टेंडन्स। बोन्स और मसल्स को अटैच करते हैं वो है टेंडन्स। ये भी एक अनदर टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। तो तीन पढ़ ली, एक ब्लड, फिर बोन, अब टेंडन, ठीक है। टेंडन जो है ये फाइब्रस टिश्यूज हैं और इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। फिर एक और कनेक्टिव टिश्यू है वो है कार्टिलेज। एक और कनेक्टिव टिश्यू है वो है कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये भी जो है वाइडली स्पेस सेल्स है, मतलब इसके सेल्स के बीच में काफी दूरी होती है। और इसमें जो सॉलिड मैट्रिक्स है इसमें वो किसका बना होता है, प्रोटीन, शुगर का, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो बेसिकली क्या करती है, दिस स्मूथ द बोन सरफेस एट द जॉइंट। जहां पे जॉइंट है बोन्स के तो वहां पर उसकी सरफेस को स्मूथ करती है, ताकि वो जब अगर आप हाथ पैर ऊपर नीचे हिलाते हो, घुटना है, तो वो अगर स्मूथ नहीं होंगे तो वो फ्रिक्शन करेंगे, लड़ाई करेंगे, टक्कर मारेंगे, है ना। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, नोज। अब अपना नाक पकड़ो, कान पकड़ो, है ना। तो ये जो मसल्स है ना यही है कार्टिलेज। ट्रैकिया, ट्रैकिया आपकी जो है जहां आपका विंड पाइप जहां से आपकी शुरू होती है, जहां आपका वॉइस बॉक्स है, लार्नेक्स, ये जो है ये इसी से ही बने हुए। जो आपके गले में जो आवाज आ रही है फूड, है ना, वहां पर। तो वो कहता है कि आप अपने कान को देखो घुमा सकते हो, कार्टिलेज को, है ना, पकड़ के मोड़ सकते हो, लेकिन आप हड्डी को घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते। तो इसका मतलब समझ गए ना दोनों टिश्यू में क्या व्यवहार में क्या फर्क है। फिर इसके बाद जो है एक और चीज है वो है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ मिलती है, स्किन और मसल्स के बीच में मिलती है, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ,
ठीक है, नर्व्स के चारों तरफ, बोन मैरो में। ठीक है, तो अब हमने कितनी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ी? एक हमने पढ़ ली एरोलर कनेक्टिव टिश्यू पहली, फिर हमने पढ़ी कार्टिलेज दूसरी, फिर और क्या पढ़ी हमने? ये टेंडन तीसरी, फिर और क्या पढ़ी है? लिगामेंट चौथी, फिर बोन्स पढ़ी है ना, बोन पांचवी, फिर ब्लड सबसे पहली पढ़ी थी छठी, है ना। देख रहे हो कितने टाइप की कनेक्टिव टिश्यू? क्लियर? सो तो ये जो है एरोलर टिश्यूज क्या काम करती हैं? ये जो है आपके जो है ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, खाली जगह, उनको भरती है ना, ताकि अब नहीं तो आपके सारे ऑर्गन इधर उधर हिलते रहेंगे, और अंदर के ऑर्गन्स को एक किस्म से क्या कर रहा है, वो सपोर्ट करती है और कुछ कुछ मरम्मत करने में भी हेल्प करती है। आपको पता है कि आपके बॉडी के फैट्स कहाँ इकट्ठे होते हैं? तो वो है स्टोर करती हैं एडिपोज टिश्यू। वो आपकी जस्ट स्किन के पीछे नीचे की तरफ रहती है, अंदर ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, तो इसके इन सेल्स के बीच में जो है क्या भर जाता है? फैट ग्लोब्यूल्स भर जाते हैं। और ये जो है एक काम और भी करते हैं, फैट जो है ये इंसुलेटर काम भी करते हैं। जो मोटा आदमी होता है ना, वो उसको जो है वो अंदर की जो गर्मी है उसकी आराम से बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, क्योंकि ये उसके अंदर अगर फैट ज्यादा होंगे तो वो इंसुलेट करेगा ठंड को भी और गर्माहट को भी। इसके बाद हम बात करते हैं आज हम मस्कुलर टिश्यू की, मसल्स है ना, ताकत। आप जिस चीज से सामान सामान उठाते हो, लड़ाई करते हो, आप हाथ को ही देखो, अपने हाथ में आप अपनी मसल्स देखो, इसमें लंबी लंबी इलोंगेटेड मसल्स हैं, है ना। तो दे आर कॉल्ड मसल फाइबर। तो इसकी जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, यही टिश्यू है हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट करने के लिए। मसल्स के अंदर जो है एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से ही मूवमेंट होती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं होगा ना, तो आप मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, मसल्स जो आपके प्रेजेंट है आपके पैरों में, तो जब आप तभी चलती है जब आप उसको चलाना चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है? जब आप चाहोगे जब चलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसी मसल्स को, दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड, दीज आर मसल कॉल्ड स्केलेटल मसल, क्योंकि ये पूरी के पूरे जो है ये अटैच्ड है आपके स्केलेटन से। आपके स्केलेटन समझते हो ना? स्केलेटन तो मतलब पूरा का पूरा हमारा जो अस्थि पंजर पूरा का पूरा बोन बोन का है, जिससे कि पूरी बॉडी मूव करती है। अब कहता है कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको जो है कुछ बैंड्स दिखाई देते हैं, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट इसको हम बोलते हैं, एज ए रिजल्ट इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, मसल सेल्स, ये लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सेल हो जाएगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। आपके पेट के अंदर भी जो खाना मूव करता है ना, वो भी खाना जो है वो अपने आप जो है धीरे धीरे आगे चलता है, रुकता है, वो कॉन्ट्रैक्शन और इसी से ही होते हैं। तो वो जो है वो एक इनवॉलेंटरी मसल आपके कंट्रोल में नहीं है। दिल का धड़कना आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, खाना हजम करना आपके कंट्रोल में नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये जो है ये है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हैं, वो तो थी स्ट्रेटिफाइड, या जिसमें तो हमने डॉट्स थे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर जो है एक बैंड से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बैंड्स नहीं होते, ये वाली है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और कहाँ कहाँ मिलती हैं? आपके मिलती हैं, दे आर फाउंड इन इरिस, आपके आंखों के ऊपर है, आंखों में आप, आपकी आंखें अपने आप झपकती हैं, इसी की वजह से। यूरेटर पाइप के अंदर, ब्रोंकाई जो आपके लंग्स के अंदर। ठीक है ना। ये सेल्स की एक खास बात क्या है? दीज सेल्स आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप की। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, सबसे खास बात, एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसे हम आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मसल्स हैं, जैसे हमारा जो दिल भी धड़कता है, वो क्या है? वो लगातार एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है जीवन भर। ये भी इनवॉलेंटरी मसल है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दिया है कार्डियक मसल। ठीक है,
तो जिस दिन ये थक गया ना काम करते करते, जैसे आप काम करते हो तो आप थक जाते हो, तो हमारे में हमारी जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड वाली वो तो थक जाती हैं, लेकिन ये जो कार्डियक मसल है ये नहीं थकती। तो जिस दिन ये थक जाती है ना, उस दिन राम राम सत्य हो जाता है। ठीक है, तो हार्ट मसल्स जो हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। आपको इसकी फीचर्स प्रॉपर्टीज याद रखनी है। क्लियर? तो वो देखो उसने बोल ही दिया कि ये सारी प्रॉपर्टीज को भैया प्रिपेयर करो और देखो कि क्या क्या है। ठीक है ना? तो कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल टिश्यू जो भी हमने बनाया है, नोट देयर शेप। देखो क्वेश्चन कैसे है वो अपने आप ही बता रहे हैं। कैसे क्वेश्चन में हम आपसे पूछेंगे शेप पूछेंगे, न्यूक्लियस पूछेंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड है नंबर, और न्यूक्लियस है तो कहां पर है सेल में। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो अब क्वेश्चन अपने आप ही बता रहा है, बुक अपने आप बोल रही है कि भाई मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरे का पूरा क्वेश्चन ही पूछना शुरू करे। इसके बाद एक आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का मतलब आपने देखा होगा, जो आपके दिमाग में आप कोई भी डिसीजन लेते हो कि क्या करना है, ठंड है, गर्मी है, भागना है, नहीं भागना है, आसपास के माहौल को जो जवाब देते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, तो ये जो है ये करते हो आप नर्वस टिश्यू की वजह से। ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है, ये आपके जो है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब जो आसपास जो बिहेवियर हो रहा है उसके उसके आप उसके सिग्नल को वो ट्रांसमिट करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, और वो समझती है कि कहाँ पर, जैसे वो ब्रेन तक पहुंचाना है या स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, तो पूरे के पूरे नर्व जो है वो चारों पूरे शरीर में हमारे फैली रहती हैं। ये तो बाहर की बात हो गई, शरीर के अंदर भी यही बात करती है। ठीक है, आप जैसे खाना खाते हो, तो खाना खाते हो तो दिमाग को पास मैसेज जाता है कि खाना खा लिया पेट में, तो दिमाग जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेज देता है कि उसको वो जूसेस बनाने होते हैं खाने को हजम करने के लिए। तो वो जो मैसेज है वो भी नर्वस टिश्यू उस ऑर्गन्स तक लेके जाती है कि भाई खाना पहुंच गया पेट में, आप जो है जूसेस बनाने शुरू करो। कुछ केमिकल्स वो बनाते हैं जिसकी वजह से खाना फर्दर और हजम होता है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो है इसे हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नर्व जो न्यूरॉन है वो बेसिकली क्या होता है, बड़ी लंबी सेल बॉडी। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और ये जो है इसके जो है लंबे लंबे ये लंबे स्ट्रक्चर होते हैं बाल जैसे। अभी मैं अगले पेज पे स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, और न्यूरॉन जो है वो एक बहुत लंबा है, उसे जो लंबा पोर्शन से बोलते हैं एक्सन, और जो छोटे छोटे जो उसकी ब्रांचेज है उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, अगले पेज पे दिखा रहा हूँ। जनरली जो है ये अप टू 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और बहुत सारे हमारे नर्व्स फाइबर जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये देखो, ये है बच्चों नर्व सेल का सिंबल। तो ये जो है इट इज जस्ट लाइक, देखो रेल की गाड़ी है, ये डब्बे लगे हुए हैं। ठीक है, ये इसके पीछे जो पाइप है, ये जो अंदर की जो पाइप जा रही है, इसी को बोलते हैं एक्सन। असली में ये जो डेंड्राइट्स हैं ये आपके मेन ऑर्गन पे लगे रहते हैं। इमेजिन करो कि ये आपकी स्किन यहाँ पर है। अब यहाँ पर कोई अगर हिट करेगा इस जगह पर, तो यहाँ से सिग्नल जो है वो यहाँ से होता हुआ, ये नर्व सेल्स एक्सन से होता हुआ, इसका जो है पीछे है नर्व एंडिंग, यहाँ पर एक और नर्व सेल लग जाता है दोबारा, यही वाली नर्व सेल एक या दोबारा लग जाता है, ऐसे कई नर्व सेल लग जाते हैं। और वो मैसेज जो है बिना टूटे, बड़ी खास बात क्या होती है कि सिग्नल, जैसे तारे होती हैं, तारों को अगर आप जोड़ दोगे ना तो सिग्नल वीक हो जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे नर्व सेल के पीछे नर्व सेल के पीछे नर्व सेल, उसके पीछे नर्व सेल रेलगाड़ी की तरह जुड़े हुए होते हैं। तो पर इसका सिग्नल नहीं टूटता है। तो ये ज्वाइंट इतना बढ़िया होता है, नेचर ने बहुत बढ़िया सेटिंग करके भेजी हुई है आपके पास। ठीक है, तो वो जो है ये जो मैसेज जाता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है एक तो ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। तो कुछ डिसीजन आपका दिमाग लेता है और कुछ आपकी स्पाइनल कॉर्ड लेती है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन वो डिसाइड करके, वो अगले चैप्टर में अगली क्लास में आप सीखोगे कौन कैसे काम करता है, अभी नहीं समझना है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कैसे करेंगे, और उसके बाद से फिर हम आगे जो है हम जो मैसेज है वो फिर वो वापस ऑर्गन तक जाता है और वो डिसाइड करता है कि क्या करना है। लेट्स से कि भाई आपको किसी ने मारा, आपको दर्द हुई। ठीक है, वो मैसेज दिमाग तक गया, दिमाग ने डिसाइड करके बताया कि भाई हाँ भाई क्या करना है, इसको मारना है कि नहीं मारना है। तो मारना है तो वो एनर्जी आपके हाथों तक जाएगी, तो हाथों से आप उसको मारोगे। ठीक है, पैर तक जाएगी तो पैर से मारोगे। तो जैसा आप चाहोगे वैसा वो डिसीजन वो लेगा। क्लियर? तो इस तरीके से वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये तो मारने वाला एग्जांपल है, मैं आपको एक लाइव ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। स्टिमुलस इज नॉट मारना पीटना। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब ठंड लग रही है,
अब ठंड लग रही है तो ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, तो ये स्किन को ठंड लग रही है यहाँ पर, तो वो सिग्नल जाएगा, तो वो बॉडी अपने आप समझना शुरू करेगी, बॉडी समझेगी भाई क्या कर रही है, ठंड लगने में कैसा रिस्पॉन्ड करना है, गर्मी लग रही है कैसा रिस्पॉन्ड करना है। तो दिस इज स्टिमुलस, ठीक है। सो तो इस तरीके से जो है हमने क्या पढ़ा। इसके बाद जो नर्व इम्पल्स हैं वो क्या करती हैं, आपके मैसेज लेके जाती है, मसल्स तक पहुंचाती है, और मसल डिसाइड करता है कि हाँ जी बताओ क्या करना है, भागना है, मारना है, पीटना है, क्या करना है, और उस कैसे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना है। तो आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत ही ध्यान से पढ़ो। अंडरलाइन जितना मैंने कर दिया उसको बिल्कुल 2-4 बार पढ़ लो, 2-3 बार वीडियो देख लो, चैप्टर अपने आप ही याद हो जाएगा बच्चों। इससे ज्यादा आसान और क्या लोगे, ठीक है। सो नर्व टिश्यू पढ़ी, नर्व से पहले हमने जो है बड़ी सारी मसल्स पढ़ी, है ना, स्केलेटल, कार्डियक, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये डायग्राम से भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी हैं। तो ये देखो, ये स्ट्रेटिफाइड, ये जो हमने पढ़ रहे थे कि भाई यहाँ पर कहीं कहीं पर जो है न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियस है, ये बैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारी मसल सेल है, स्पिंडल शेप, ये यही होता है स्पिंडल शेप, ऐसे पॉइंटेड आगे, ठीक है। ये जो मसल्स हैं ये हमारी जो है कार्डियक मसल्स कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक आइडिया रखो, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से करो, और कोई इशू आता है तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो दिस चैप्टर इज डन। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।